दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको उत्तराखंड रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है और गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। आज जिसके नाम पर उत्तराखंड सरकार हर वर्ष लड़कियों और महिलाओं को उनके सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कौशल के लिए पुरस्कृत करती है। बचपन का नाम तिलोमा देवी और उनका नाम तिलू रोतेला है। इनका जन्म 8 अगस्त 1600 चौदकोट के वर्तमान गढ़वाल के गुराड़ क्षेत्र में हुआ था। इनके पिता भूप सिंह रावत थे जो कि गढ़वाल पंवार राजवंशों के यहाँ थोकदार थे। इसी के चलते वह तिलू रोतेला का मंगनी एक अन्य थोकदार के लड़के के साथ कर देते हैं। उस समय तिलू रोतेला की मात्र उम्र 15 वर्ष थी और जब उनकी मंगनी हो जाती है कि जिस प्रकार झांसी की रानी अपने बचपन से ही अनेक रण कौशल सीख लेती है, उसी प्रकार यह वीरांगना तिलू रोतेला भी युद्ध के सभी नियम सीख लेती है। और जो झांसी की रानी जिनका जन्म वाराणसी में हुआ और उनका विवाह झांसी के नरेश महाराज गंगाधर राव से होता है, वो सन 57 की क्रांति में अंग्रेजों के बने तानाशाही कानून के खिलाफ तलवार उठाती है, जो कि गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा बनाई गई नीति 1848 और 1856 के बीच एक डलहौजी ने एक ऐसी हड़प नीति बनाई जिससे कि वो राज्य को हड़पते थे और उन्होंने उसको नाम दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। इस कानून के खिलाफ झांसी की रानी आवाज उठाती है। आइए देखते हैं कि उसे क्यों आखिरकार यह अपनी तलवार उठानी पड़ी और खुद अपना राज्य के मांग के लिए और राज्य के संरक्षण के लिए वह अपनी आवाज उठाती है। जब 1857 के युद्ध में एक यादगार छवि झांसी की रानी इस देश को देती है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहता है कि जिन राजाओं की संतान नहीं होगी, जिनका कोई वारिस नहीं होगा, केवल और केवल अंग्रेज सरकार उनकी वारिस होगी और उन्हें अपना राज्य अंग्रेजी सरकार को देना पड़ेगा। और वह डलहौजी कहता था कि ये यदि आप किसी को गोद लेते हो तो तब भी तो आप राज्य किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो। इससे अच्छा होगा कि आप ब्रिटिश कंपनी को अपना राज्य दें, क्योंकि हम इसका संरक्षण करने में समर्थ है और इसकी देखभाल करने में पूर्ण रूप है। इस कारण वह किसी बच्चे को भी वारिस के रूप में गोद नहीं ले सकते थे। तभी इन पंक्तियों को कैसे सुभद्रा कुमारी चौहान अपने कलमों से उकेरती है और वे जो पंक्तियां लिखती हैं कि वे बड़े ही जबरदस्त है और उस दृश्य का अनुभव कराती हैं। बुझा दीप झांसी का डलहौजी का मन हर्षाया, बुझा दीप झांसी का डलहौजी का मन हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेजी दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश झांसी आया। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लाइन है। जो नमन है कि मैं ऐसी जो पंक्तियां लिखी है उन्होंने, उनमें बड़ा भाव है और उस दृश्य का एक अनुभव कराती हैं। जिस प्रकार झांसी की रानी अपने बचपन से ही रण कौशल में माहिर थी, उसी प्रकार तिलू रोतेला भी 15 साल की उम्र में ही रण कौशल की कला सीख लेती है। यह गुरिल्ला युद्ध में बहुत निपुण होती है। जब तिलू रोतेला वीरांगना अपना जामा पहनती थी, अपने वस्त्र अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होती थी, वह सूर्य के समान दिखाई पड़ती थी और एक वीर योद्धा की छवि पूरी सेना में झलक उठती थी। जब वह अपने काले रंग की घोड़ी पर चलती थी तो कोई लक्ष्मीबाई से कम नहीं थी। उन्होंने अपने
7 वर्ष के काल में कई युद्धों को जीता, और एक ऐसा ही युद्ध है जो उसके युद्धों की शुरुआत कराता है। उनकी 2 सहेलियां थी जो उनके साथ हमेशा ही युद्ध में जाया करती थी। उनका दोनों सहेलियों का तीलू रोतेला के प्रति अटूट प्रेम था, और उनका नाम है बेलू और रमकी। बेलू और रमकी 2 नाम की उसकी सहेलियां थी। तीलू के 2 जुड़वा भाई भी थे जिनका नाम भगतू और पतवा था, जो अपने पिता थोकदार भूप सिंह रावत के साथ पंवार राजवंशों के यहाँ सैनिक पद पर आसीन थे। और उन दिनों कुमाऊं के कत्तीरी राजवंशों के अत्याचार बढ़ने लगे थे और उत्तराखंड की जनता उनके शासन से परेशान थी। अब कत्यूरी के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि आम जनता को अपना कार्य करने में बहुत ही समस्या आती थी। तो उसी समय यह कत्यूरी साम्राज्य तत्कालीन राजा की राजधानी खैरगढ़ पर आक्रमण कर देते हैं, जो कि पंवार राजवंश की एक राजधानी है खैरगढ़, उस पर आक्रमण कर देते हैं। वीरतापूर्वक सामना करने के लिए मानसिंह अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि मानसिंह को वहां की जिम्मेदारी दे रखी थी। तो उस मानसिंह तो विवश होकर चांदपुर गढ़ी में जाकर डेरा डाल लेता है तथा मानसाई की जगह लेता है भूप सिंह रावत, जो कि तीलू रोतेला थे। जो कत्तीरी राजा उसे मोर्चा लेने का प्रयास कर रहे थे, और सराय के युद्ध में भूप सिंह रावत और उनके 2 लड़के और साथ ही साथ उनके तीलू रोतेला के मंगेतर और उनके दोनों भाई भगतू और पतवा इस रणभूमि में आक्रमणकारियों से वीरतापूर्वक मुकाबला करते हुए इस समर भूमि में सदा सदा के लिए सो जाते हैं। और इन्हीं को जो ये देश के वीर थे और ये इस उत्तराखंड की जनता के लिए लड़ रहे थे, वहाँ एक अच्छा शासन स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। तो उनके लिए मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा जो सवर कोकिला लता मंगेशकर के द्वारा गाए गए गीत की हैं, और वो पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और कहाँ से जो ये पंक्ति है ये कहाँ से उठती है, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि किस तरह एक जब कवि इन पंक्तियों को लिखता है तो वो कहाँ से इन पंक्तियों को उठाता है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थे सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा ली, रंगीन पर रखकर माथा वो सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और ये पंक्तियाँ इसी हिमालय से उठाता है वह कवि जो जिन लोगों ने इस आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। पिता और भाई मंगेतर के वीर गति को प्राप्त होने के बाद अब शीतकाल के पश्चात एक कांडा प्रसिद्ध मेला लगता है, उसका समय आ जाता है और तीलू रोतेला अपनी माँ के साथ जिद करती है और वह इच्छा व्यक्त करती है मेले में जाने की। और तभी गांव की अन्य सहेलियां भी मेले की तैयारी कर रही थी। तीलू के कांडा जाने की इच्छा पर माँ को अपने पुत्रों की स्मृति और उनको उसकी माता को अपने पुत्रों की याद आ जाती है, और जिससे कि उसके मन से कुछ भाव छलक उठता है और वह कहती है कि यदि आज मेरे पुत्र जिंदा होते तो अवश्य ही कत्यूरी राजवंशों के मारकर अपने पिता और भाइयों की मृत्यु का बदला ले लेते। और इसी भाव को सुनकर तीलू रोतेला का हृदय व्याकुल हो जाता है, और इस स्थिति को देखकर तीलू कहती है कि तुम्हारे पुत्र नहीं है तो मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं अवश्य ही अपने पिता और भाइयों की
मृत्यु का बदला लूंगी। और इस वर्ष वह कहती है कि इस वर्ष कोई भी मेले में नहीं जाएगा और कत्यूरी राजवंशों का विनाश करने का त्योहार मनाया जाएगा। उनके आह्वान पर तमाम लोगों ने युद्ध की तैयारी की और तिलुरोतेला ने अपनी माता का आशीर्वाद चरण स्पर्श करके लिया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। और तभी सबसे पहले जो तिलुरोतेला युद्ध करती हैं वह खैरागढ़ा वही जिसमें उसके पिता और भाइयों की मृत्यु हो गई थी और वे समरभूमि में सो गए थे। उसी खैरागढ़ा वर्तमान में जो कालागढ़ के समीप है, उस पर कत्यूरी राज्यों ने अपना अधिकार जमा रखा था। इस गढ़ को घेरने पर घमासान युद्ध होता है जिसमें कत्यूरी हार गए और तिलुरोतेला ने खैरागढ़ा में अपनी चौकी स्थापित की। और यही सूचना और इसी के बाद एक सूचना और मिलती है जिसमें वह शत्रु सैनिक के अन्य मार्ग से आने की एक खबर सुनती है। तभी तत्काल तिलुरोतेला उनका भी दमन करती है। तिलुरोतेला उन्हें भी हरा देती है और अपने सैन्य बलों से सल्ट, भिलनी, भोन, चौकोटिया, सरायखेत, कालीखाल और अन्य क्षेत्रों को शत्रुओं से मुक्त कराती हैं। कुछ समय बाद बीरोखाल में विश्राम किया और शत्रु को खदेड़ने के पश्चात दल के साथ कांडा घाट की ओर प्रस्थान कर चुकी होती है। प्रस्थान करने के बाद जब सैनिक थके होते हैं वह विश्राम करने लगते हैं और तिलुरोतेला न्यार नदी में स्नान करने लगती है। और तभी दुर्भाग्यवंश झाड़ी में छिपे रामू, रजवर शत्रु सैनिक उस वीर धीर नारी तिलुरोतेला पर प्रहार कर देते हैं और 15 वर्ष की आयु में रण जिसने आरंभ किया, 7 वर्ष अनावरत संघर्ष के पश्चात वह 22 वर्ष की उम्र में वह वीरांगना वीर गति को प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद। और ऐसी वीडियो, ऐसी कहानी आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमसे और चैनल सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद आपको सभी को। जय हिंद।